हेलो। निदा फ़ाज़ली लिखते हैं, फरमाते हैं, पढ़ते हैं। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। डिफरेंस इसी खूबसूरत अशार के साथ मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी और मेरे पिछले वीडियो से सीखते रहे होंगे आप लोग। डिफरेंस हमने एक सिलसिला शुरू किया था सीएसएस के पास पेपर की करेक्शंस का, वो आज सिलसिला हमारा पहुंचा है या वो ट्रेन हमारी पहुंची है सीएसएस के 2000 पेपर तक। आज देखेंगे सीएसएस 2000 के पेपर में कौन से एरर्स आए थे, उनको लर्न करेंगे, सीखेंगे ताकि हम अपकमिंग एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल इन पीएमएस, इन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू या केपीके में जो हैं पीएमएस, या सिंध में जो पीएमएस है, या बलूचिस्तान में जो पीसीएस है, लाइकवाइज सीएसएस में। क्योंकि ये जो सीएसएस के पास पेपर हैं उनमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, सीएसएस में भी और पीएमएस में भी रिपीट होते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक ज़रिया है अगर सीखने के लिए हमारे पास, कि हम पास पेपर से लर्न करें, सीखें और रिवीजन करें। उसके बाद ये करेक्शंस जो हैं वो वन पेपर एग्ज़ाम्स में भी आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि वन पेपर एग्ज़ाम में भी जो हैं वो 20 नंबर की इंग्लिश ग्रामर आती है। यहाँ 20 नंबर का ग्रामर पोर्शन रहता है, इंग्लिश पोर्शन रहता है, जिसमें वोकेब भी पूछी जाती है, सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं, इडियम्स पूछे जाते हैं और करेक्शंस भी पूछी जाती है। डिफरेंस इसी स्प्रिट के साथ हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पहला क्वेश्चन है हमारा, द लेक फ्रीज्ड रैपिडली। डिफरेंस फ्रीज्ड, ये जो है सेकंड फॉर्म है फ्रीज का। फ्रीज का जो सेकंड फॉर्म होता है वो फ्रीज्ड नहीं होता है बल्कि फ्रोज होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिनकी हम ज़बरदस्ती जो एरर बनाने के लिए वो डाल देते हैं कि उसको फ्रीज्ड ईडी के साथ हम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना देते हैं, जबकि उनके ऑलरेडी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंटली मौजूद होते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो करेक्शन होनी है वो इस वर्ड में होनी है, क्योंकि फ्रीज कोई वर्ड नहीं है डिक्शनरी में, फ्रोज़ है इसका ऑलरेडी सेकंड फॉर्म। तो इसकी करेक्शन होनी है द लेक फ्रोज रैपिडली। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्म वाज अनविलिंग टू फॉरगो। डिफरेंस, ये जो आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये मेनली बेस्ड हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना पेपर है, 2000 का पेपर है, तो इसमें मोस्टली जो एरर्स आए थे वो एक कह लो आप होमोनियम्स के ऊपर आए थे या पैरा वर्ड्स के ऊपर आए थे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो थे वो गलत सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए थे, उसकी जगह पे उसके ही हम माना लफ्ज़ यूज़ होने थे सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। उसी सिलसिले में मैंने जो एक अलग सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पैरा वर्ड्स की और हार्मोनियम्स की, वो भी आप लोग विज़िट करें, वॉच करें, देखें और लर्न करें। तो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द फॉर्म वाज अनविलिंग टू फॉरगो। फॉरगो यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं होना है क्योंकि इसकी मीनिंग डिफरेंट है। मीनिंग आप खुद देख लें, यहाँ पे ये मैंने ऐड कर ली है ब्रैकेट के अंदर, ये सारी मीनिंग यहाँ पे फॉरगो की है। तो यहाँ से ये सेंटेंस इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इट्स यूजुअल कमीशन। तो इसकी करेक्शन जो होनी है डियर फ्रेंड्स वो यही होनी है, द फर्म वाज अनविलिंग टू लेट गो या फॉर गो। यहाँ पे ये वर्ड यूज़ होना है। देखो होमोनिम्स वही होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन मीनिंग जो है और स्पेलिंग जो है वो क्वाइट डिफरेंट होती है। फॉर गो यहाँ पे ऊपर में था, ये ऊपर वाले में है फॉर, ये देखो यहाँ पे ई का डिफरेंस है, ई वाला, वो इसकी ई की वजह से इसकी मीनिंग भी डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड यूज़ होना है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए वो ये वाला फॉर गो यूज़ होना है, या आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, लेट गो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वी वॉच द लैम्प्स गैम्बल। अच्छा, यहाँ पे अगेन ये वर्ड जो हैं वो होमोनियम है, इसकी जगह पे दूसरा वर्ड यूज़ होना है। इसकी मीनिंग मैंने भी दे दी है, इसका मतलब क्या है, ये वर्ब है, बॉयस्टेरियसली, केवोट, डिस्पोर्ट, फ्रिस्क, फ्रोलिक, लर्क अबाउट। ये मैंने अच्छे अच्छे वर्ड्स इसलिए यूज़ किए हैं यहाँ पे ताकि आप लोग वोकेब के सेक्शन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। जो सीएसएस के ऑब्जेक्टिव टाइप में 20 नंबर की वोकेब रहती है उसमें। तो इसकी करेक्शन होनी है, वी वॉच द लैम्प्स गैम्बोलिंग। यहाँ पे गैम्बोलिंग वर्ड यूज़ होना है क्योंकि ये नाउन है, यहाँ पे नाउन की ज़रूरत थी।
इसकी मीनिंग आप खुद देख लें, यहाँ पे इसकी मीनिंग है रिक्रिएशन, अम्यूज़मेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ही बिलोंग्ड टू द गिल्ड। अगेन ये गलत वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे ये वाला गिल्ड यूज़ नहीं होना है, बल्कि दूसरा UI वाला गिल्ड, वो देखते हैं हम करेक्शन के पार्ट में। तो इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच जो वर्ब है, ये एक इडियम भी मैंने यूज़ किया है, इसके रिलेटेड इडियम ये पूछा भी गया है, गिल्ड द लिली, जिसका मतलब है कोई पहले से चीज़ जो खूबसूरत हो उसको ज़्यादा खूबसूरत बनाना, या पहले से जो चीज़ कंप्लीट हो उसको और कंप्लीट बनाना, मीन्स के एक्स्ट्रा चीज़ मीन्स के ऐड करना, उसको अच्छा बनाने के लिए उसको कहते हैं गिल्ड द लिली, जिसका मतलब है एडॉर्न अननेसेसरीली। खैर यहाँ पे इडियम्स का कोई सेक्शन नहीं है, लेकिन ये मैंने आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए और आपकी नॉलेज के लिए मैंने ऐड किया है। ये इसकी मीनिंग है यहाँ तक। इसकी करेक्शन देखते हैं, ही बिलोंग टू द गिल्ड, ये वाला गिल्ड यूज़ होना है यहाँ पे, क्योंकि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका मतलब मैंने ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, एसोसिएशंस, क्लब, ऑर्डर, सोसाइटी ऑफ कारपेंटर्स। अब देखो सोसाइटी ऑफ कारपेंटर्स से बिलोंग करता है, ये अब सेंस बन रही है यहाँ पे, होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे। पांचवां देखते हैं, ही हैड नॉट ओट टू हैव स्पोकन। डिफरेंट, ये देखें यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, हैव, और हमें पता है कि हैव हम किस लिए यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं हैव, ए द परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो एक हैव है और एक ये हेड है, और हेड हम कहाँ यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में। तो ये तो एक फसाद हो गया, गड़बड़ हो गई कि एक ही सेंटेंस में दो टेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ख़त्म करना है हमने, हेड को। इसकी करेक्शन होनी है, ही ऑट नॉट टू हैव स्पोकन। अब ये करेक्ट फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 से, इज़ दिस हिज हाफ ब्रदर। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में कोई हाफ ब्रदर, कज़न ब्रदर, ये वर्ड ऐसे नहीं होते हैं। ये हमारे लोकल फोनेटिक की वजह से या लोकल इस कम्युनिटी की वजह से हम अपने आम तरह की लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं कि ये मेरा कज़न ब्रदर है या ये मेरा हाफ ब्रदर है। ऐसा कोई भी इंग्लिश में वर्ड नहीं होता है। ये कज़न ब्रदर का भी एक एरर पूछा गया था CSS के पिछले पार्ट्स में, जो हमने देखा था। तो इसकी करेक्शन देखते हैं हम, इफ़ दिस हिज स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर हो सकता है, स्टेप मदर हो सकती है, स्टेप सिस्टर हो सकती है, और स्टेप फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन कोई हाफ चीज़ का कोई वर्ड नहीं होता है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, है। ये देखें यहाँ पे एक है, ये इंटरजेक्शन है और ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। वॉच आउट फॉर द कार। देखिए यहाँ पे दो, एक ही सेंटेंस में दो एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हम यूज़ कर चुके हैं ये वाली। तो यहाँ पे कार के बाद ये यूज़ नहीं करनी। तो इसकी करेक्शन यही होनी है वॉच आउट फॉर द कार, फुल स्टॉप। यहाँ फुल स्टॉप की बस करेक्शन होनी थी। आगे चलते हैं, 8वां है हमारे पास, दिस इज़ द हिस्टोरिकल। अगेन ये फिर होमोनियम का एरर आ गया। हिस्टोरिकल यहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं होना है, बल्कि हिस्टोरिक होना है वर्ड इसका, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि हमें सेंटेंस मीनिंगफुल बनाना है अकॉर्डिंग टू द वर्ड। तो दिस इज़ द हिस्टोरिकल नहीं होना है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बिलोंगिंग टू पास्ट। तो ये पास्ट का कोई सेंस नहीं बन रहा है इस सेंटेंस के साथ, ये वाला है। ये ब्रैकेट में मैंने इसकी मीनिंग दी है। फिर इसकी करेक्शन देखते हैं हम, दिस इज़ द हिस्टोरिक, ये वाला वर्ड यूज़ होना है यहाँ पे। हिस्टोरिकल नहीं यूज़ होना है, हिस्टोरिक यूज़ होना है, जिसका मतलब है इम्पॉर्टेंट। स्पॉट वेयर ही वाज शॉट डेड। क्वेश्चन नंबर 9 है, वी बॉट अ जैपनीज़ प्रिंट। डिफरेंट जैपनीज़ प्रिंट, ये भी यहाँ पे एक मिसप्लेस वर्ड है। यहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं होना है, बल्कि कोई और वर्ड यूज़ होना है, क्योंकि जैपनीज़ प्रिंट का मतलब क्या है, मीन्स के कुछ समझ नहीं आ रही क्या प्रिंट, कौन सा प्रिंट, मीन्स के पेंट का प्रिंट है या पेपर का प्रिंट है या किस चीज़ का प्रिंट है। तो यहाँ पे कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पे करेक्शन जो होनी है वो यही होनी है, ही बॉट अ चाइनीज़ क्लॉथ। चाइनीज़ क्लॉथ यूज़ करते हैं हम, क्लॉथ की जगह पे कभी भी प्रिंट वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आखिरी है आज का, फ्रेश फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। डिफरेंस अगेन, स्वीटली कोई भी वर्ड नहीं होता है इंग्लिश में। स्वीटली की जगह पे हम यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, जो कि डिफाइन कर रहा है इस स्मेल को। तो स्वीट का अपने आप में ही खुद ब खुद जो एक एडवर्ब है वो स्वीट ही होता है। स्वीट ये एडवर्ब भी है, एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्शन होनी है वो यही होनी है, फ्रेश फ्लावर्स स्मेल स्वीट।
ऐसा ही क्वेश्चन हम पास पेपर में देखा था हमने कि ही रन फास्टली, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, फास्ट होता है, क्योंकि फास्ट ही खुद एडवर्ब है जो कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को। तो सिमिलरली इन द सेम वे हेयर द मीनिंग कन्वेड डेट स्वीटली का कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है, बल्कि स्वीट इट सेल्फ इज़ द एडवर्ब स्वीट। तो यहाँ पे स्वीट वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे। डिफरेंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा, लर्न किया होगा। अगर सीखा है, लर्न किया है, तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और आज हम ये एनालाइज़ करते हैं कि 2000 के पेपर में जो सवाल आए थे वो मोस्टली होमोनियम्स के बेस पे सवाल आए थे। तो फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे फॉर सम पीपल, हैव अ गुड इवनिंग फॉर सम पीपल एंड हैव अ गुड नाइट फॉर सम पीपल, क्योंकि ये कभी भी किसी भी वक्त वीडियो देखी जा सकती है, कहीं भी देखी जा सकती है। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।